अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये लाजमी सवाल आता है, ये लाजमी आपको करना है, ये लाजमी सवाल आता है आपके पेपर के अंदर। कभी भी आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता। अब बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है, ये दो मीडियम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक है एसिडिक मीडियम और एक है बेसिक मीडियम। आज के दिन हम बेसिक मीडियम को डिस्कस करने वाले हैं। हमें बेसिक मीडियम के लिए कुछ रूल्स पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहला रूल जो है वो है स्प्लिट इक्वेशन। हम सबसे पहले इक्वेशन को स्प्लिट कर देंगे, दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे और साथ साथ में इग्नोर कर देंगे OH माइनस आइन को और वाटर को। अगर ये पहला स्टेप हमने कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप हमें करना है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। हमें इक्वेशन को आयनिक फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना होगा। अगर इक्वेशन ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में है तो फिर इसको इस स्टेप को करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पार्ट की फाइंडिंग करेंगे, इसको ढूंढेंगे कौन सा रिडक्शन पार्ट है कौन सा ऑक्सीडेशन पार्ट है। जो भी इक्वेशन होती है वो रिडॉक्स इक्वेशन होती है। रिडॉक्स इक्वेशन होने का मतलब ये है कि एक पार्ट जो होगा वो रिडक्शन का होगा, दूसरा पार्ट ऑक्सीडेशन का होगा। अगर एक जगह पर रिडक्शन है तो दूसरी जगह पर ऑक्सीडेशन होगी ही होगी। उसके बाद हम करेंगे बैलेंस एटम्स। एटम्स को कैसे बैलेंस करेंगे कि हम अदर एटम्स को पहले बैलेंस करेंगे, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम OH माइनस आइन ऐड करेंगे और हाइड्रोजन H प्लस आइन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करेंगे। सही है। फिर उसके बाद बैलेंस चार्ज करेंगे। बैलेंस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। किस तरह से करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और दोनों इक्वेशंस को एडअप कर देंगे। ये रूल्स आपने अपने जहन में रखने हैं, आपको दिखाते जाएंगे हम लोग और क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे। हमारे पास आज जो सवाल है, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यह है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH3 प्लस सल्फेट आइन है SO4-2। उसके आगे लिखा हुआ है CrO4-2 प्लस SO3-2। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दिएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी इन एडवांस। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए जरा क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH3 प्लस SO4-2 लिखा हुआ है और आगे जाके लिखा हुआ है CrO4-2 प्लस SO3-2। सही है। हमने क्या करना है, पहला स्टेप करना है हमने स्प्लिट इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप जो करना है हमने वो है स्प्लिट इक्वेशन। हमने इक्वेशन को स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट इक्वेशन करने का क्या मकसद है, देखें क्रोमियम से क्रोमियम वाली चीज बनेगी और सल्फेट से सल्फेट वाली चीज बनेगी, तो हम दो पार्शियल इक्वेशंस बना देंगे। तो आइए जरा मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। जरा हमने क्या किया है यहाँ पे, CrOH3 से जाके आगे आगे कन्वर्ट होकर बन जाएगा CrO4-2 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी SO4-2 से आगे जाके हो जाएगा SO3-2। ये हमारे पास दो पार्शियल इक्वेशंस बन गई हैं। लेकिन स्प्लिट इक्वेशन के अंदर आपको एक स्टेप याद करना है, वो स्टेप याद रखना है कि इग्नोर कर देना OH माइनस आइन को और वाटर को। तो हम यहाँ पे इग्नोर कैसे करेंगे OH माइनस आइन को और वाटर को, ये जरा जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें अगर हम CrOH3 यहाँ से 3 हाइड्रोजन को निकालते हैं, देखें एक OH के ऊपर आता है -1 का चार्ज, एक OH के ऊपर -1 का चार्ज होता है। अगर 3 OH हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -3। अगर CrOH-3 है, यहाँ पे -3 का चार्ज आ रहा है तो क्रोमियम पे चार्ज आ जाएगा +3 का। तो हम क्या करेंगे, शुरू में Cr+3 को अलग कर देंगे। ये OH-3 को हमने इग्नोर कर दिया, इसको हमने हटा दिया। आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा ये किस चीज में, CrO4-2 में। OH-3 आइन को एक तरीके से हमने बिल्कुल ही हटा दिया। OH के ऊपर -1 का चार्ज था, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 का चार्ज अगर OH3 के ऊपर है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पे आ गया +3 का चार्ज। सही है। फिर हमने Cr+3 लिख लिया, OH को हटा दिया। आगे जाके वो क्या बन रहा है, CrO4-2 और उसके बाद आगे जाके क्या बन जाएगा, SO4-2 है। SO4-2 आगे जाके बन जाएगा SO3-2। ये बिल्कुल हमारे पास इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, देखें आपने यहाँ पे देखा होगा हमने पहला स्टेप कर लिया है। पहला स्टेप किया हमने स्प्लिट इक्वेशन, हमने इक्वेशन को स्प्लिट किया, साथ में OH माइनस आइन को और वाटर को इग्नोर कर दिया। ठीक है, पहला स्टेप हमने कर लिया। दूसरा स्टेप है ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इनटू आयनिक फॉर्म। इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन अगर ये देखें हम इस इक्वेशन को तो ये इक्वेशन ऑलरेडी आइंस की फॉर्म में ही है। ये पूरी इक्वेशन आयनिक फॉर्म में है, ये पूरी इक्वेशन आयनिक फॉर्म में, तो इसका मतलब हमें ये वाले स्टेप करने की जरूरत नहीं है। हमें इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं है आयनिक फॉर्म के अंदर, तो ये स्टेप ऑलरेडी हुआ हुआ है। अब थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। थर्ड स्टेप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पार्ट फाइंडिंग। ये स्टेप कैसे करना है आइए जरा इसको देख लेते हैं।
देखें, एक तरीका तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड आउट करने का। डायरेक्ट तरीका बहुत आसान है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं, ऑक्सीजन गेन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन लॉस हो रहे हैं, ऑक्सीजन लॉस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ऑक्सीजन लॉस होने का मतलब है रिडक्शन। ऑक्सीजन लॉस होने का मतलब है रिडक्शन, ठीक है ना। एक पार्ट ऑक्सीडेशन का होगा, दूसरा पार्ट रिडक्शन का होगा। जैसे जैसे क्रोमियम से क्रोमियम CrO4 पे आए तो आप देखेंगे ऑक्सीजन ऐड हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो गए, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे, गेन ऑफ ऑक्सीजन है, तो आप समझ सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि ये पार्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन का, सीधा सीधा ये पार्ट है ऑक्सीडेशन का। और यहाँ पे देखें O4 से आते हुए O3 तक आते हुए ऑक्सीजन लॉस होगा, तो ये पार्ट सीधा सीधा किस चीज़ का हो गया, रिडक्शन का। हम डायरेक्ट बता सकते हैं, हमने डायरेक्ट बता दिया। लेकिन अब इसको ऑक्सीडेशन नंबर से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, वो तरीका भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हमने ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से चेक करना है। देखिए यहाँ पे क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब रिडक्शन। ये पार्ट अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। CR की बात करें अगर हम, तो क्रोमियम के ऊपर अभी कितना चार्ज है, क्रोमियम के ऊपर चार्ज है +3, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। आगे बात करते हैं, यहाँ पे Cr अपनी जगह पर है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, -2 को मल्टीप्लाई कर लें 4 से, ही हो जाएगा -2 को 4 से मल्टीप्लाई करें -8, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ आ जाएगा -2, जो चार्ज इसके ऊपर है वही चार्ज आप इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, Cr अपनी जगह पे प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा Cr इक्वल्स टू -2 है, उधर जाके प्लस का 8, -8 उधर जाके प्लस का 8, ये क्या हो जाएगा Cr, इधर लिख लेता हूँ, इधर जगह थोड़ी कम है, यहाँ पे लिख लेता हूँ Cr इक्वल्स टू -2 + 8 कितना हो गया, प्लस का 6, ठीक है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +6 हो रहा है, +3 से +6 होने का मतलब ये कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, सीधे अल्फाज के अंदर। अब यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। जैसे सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ पाएगा -2। अब ये -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2 + 8 हो जाएगा प्लस का 6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सल्फर अपनी जगह पे है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ -2, -6 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 6, -2 + 6 S इक्वल्स टू -2 + 6 हो जाएगा प्लस का 4। यानी आप देख सकते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +4 पे आते आते ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब ये है कि रिडक्शन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है बैलेंस एटम्स। हमें एटम्स को बैलेंस करना है। पहले अदर एटम्स को बैलेंस करना होगा, फिर ऑक्सीजन को OH- आयन के जरिए बैलेंस करना होगा, फिर H+ आयन को वाटर के थ्रू बैलेंस करना होगा। ये स्टेप जरा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदर एटम्स तो हम बैलेंस कर ही लेंगे, अदर एटम्स तो बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा, बड़ा सिंपल है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने OH- आयन ऐड करने, तो जितने ऑक्सीजन कम होंगे उसके डबल OH- आयन ऐड करेंगे, याद रखिएगा। फिर H+ आयन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करेंगे, जितने H+ आयन कम है उसके हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, ये भी अपने ध्यान में रख लिएगा, ठीक है। हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, डबल OH- आयन ऐड करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए डबल OH- आयन, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं इक्वेशन सामने लिख देता हूँ आपसे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है CrO3, आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, CrO4 -2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे क्रोमियम और क्रोमियम तो बैलेंस है, तो क्रोमियम को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4, तो 4 ऑक्सीजन का डबल, 4 ऑक्सीजन का डबल हो गया 8, तो हम इस साइड पर ऐड कर देंगे 8 OH- आयन। हम क्या ऐड कर देंगे, 8 OH- आयन ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितना ऑक्सीजन कम है उसके डबल OH- आयन ऐड करने। जैसे 4 ऑक्सीजन कम है तो हमने 8 OH- आयन ऐड कर लिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 8, तो 8 का हाफ, 8 का हाफ हो गया 4, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरी साइड पर ऐड कर लें। तो अब आप देखेंगे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, 4 2 ज़ा 8, इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा, 4 2 ज़ा 8। ऑक्सीजन 8 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 और ये वाला ऑक्सीजन 4, 4 और 4 ऑक्सीजन भी बैलेंस है। क्रोमियम कितना, 1, यहाँ पे क्रोमियम है 1, क्रोमियम भी बैलेंस है। अब बात आ गई है SO4 -2 से SO3 -2 तक जाने के लिए।
तो यहाँ पे देखेंगे सल्फर और सल्फर, सल्फर सल्फर तो एक एक ही है, लेकिन बात यह है कि क्या चीज़ कम है, ऑक्सीजन के अंदर मसला है। यहाँ पे SO4-2 लिखा हुआ, उधर लिखा हुआ SO3-2। सल्फर और सल्फर तो बैलेंस है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन की कमी है, तो एक ऑक्सीजन कमी है तो हम उसका एक का डबल कर लेते हैं, एक का डबल हो गया 2, तो 2OH माइनस आइन यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 2OH माइनस आइन हमने यहाँ पे ऐड किया। अब देखें हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन होगा 2, तो 2 का आधा एक, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाफ वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए डबल OH माइनस आइन ऐड करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे हमने इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एटम्स को बैलेंस कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। सही है, अब इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है हमने, चार्ज को बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन को ऐड करके, वो किस तरह से करेंगे ये भी देख लेते हैं। देखें पहले चार्ज को यहाँ पे चेक करते हैं कि इस साइड पे रिएक्टेंट वाली साइड पे कितना चार्ज है। माइनस को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस का 8। उसके बाद क्रोमियम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3। प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा प्लस का 3, -8 + 3 हो जाएगा -5। आगे देखते हैं यहाँ पे -2 को क्रोमियम के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2 ही आएगा। प्लस वाटर के ऊपर 0 चार्ज होता है, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 0 ही आएगा, तो -2 + 0 हो गया -2। अब कहाँ पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा कहाँ पे है, चार्ज ज्यादा है -2 पे, -2 बड़ा है -5 से, -2 इज ग्रेटर देन -5, ये याद रखिएगा। तो -2 -5 से बड़ा है, कितना बड़ा है, -2 -5 से 3 बड़ा है, तो हम जहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा और जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड कर देंगे। अब देखिए काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने लिख दिया है वापसी आपको रिमाइंड कराने के लिए, जहां चार्ज ज्यादा और जितना ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन वहां ऐड करेंगे, इसे ना ये अपने जहन में रखना है, जहां चार्ज ज्यादा है और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड कर देंगे। तो आइए जरा देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8OH माइनस अपनी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, +Cr+3 अपनी जगह पे। आगे जाके क्या लिखा हुआ है, CrO4-2 अपनी जगह पे, +4H2O अपनी जगह पे। अब इस साइड पे आप देखेंगे -3 पे चार्ज ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 3 ज्यादा था, तो हम इस साइड पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 इलेक्ट्रॉन हमने इस साइड पर ऐड कर दिए, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का, ठीक है। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे वाटर पे चार्ज कितना है, वाटर पे चार्ज है 0, सल्फेट पे चार्ज है -2, 0 -2 टोटल मिला के -2, -2 यहाँ पे SO3 पे चार्ज है, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, तो -2 -2 -4 हो गया। अब कहाँ चार्ज ज्यादा है, -2 पे चार्ज ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो हम इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। जहां चार्ज ज्यादा है वहां आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, जितना ज्यादा है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा H2O + SO4-2। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे हम लोग, मैं इसको येलो से ही लिख देता हूँ। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पर ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगी, SO3-2 और +2OH माइनस आइन, ठीक है। हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर बी का। अब हमने आखिरी स्टेप करना है, बिल्कुल लास्ट स्टेप है बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड एड अप बोथ इक्वेशंस। देखिए हमने ये लास्ट स्टेप करना है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड एड अप बोथ इक्वेशन। तो हम देखते हैं इक्वेशन ए में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इक्वेशन ए में है 3 इलेक्ट्रॉन, और इक्वेशन बी में है कितने इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन बी में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ताकि 3⁶ इलेक्ट्रॉन हो जाए यहाँ पे, और इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ताकि यहाँ पे 3⁶ इलेक्ट्रॉन हो जाए, दोनों साइड पर सेम सेम इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हम इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज से, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर जो आंसर आएगा इन दोनों आंसर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। इक्वेशन ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 8 16, साथ में क्या हो जाएगा OH माइनस, फिर क्या हो जाएगा 2Cr+3, और फिर उसके बाद आगे जाके क्या हो जाएगा, आगे जाके हो जाएगा 2CrO4-2, फिर उसके बाद हो जाएगा +2 4 8 H2O, उसके बाद हो जाएगा +2 3 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन बी को 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 3H2O, उसके बाद +3SO4-2, उसके बाद आ जाएगा +3⁶ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएगा +3⁶ इलेक्ट्रॉन, आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, 3SO3-2 में +3⁶OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने लिख लिया है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, देखते हैं जो कट रहा है उसको काट देंगे। जैसे +6 इलेक्ट्रॉन एरो की इस साइड पे, +6 इलेक्ट्रॉन एरो की साइड पे, ये तो कट गया पूरा पूरा। अब यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल हैं, वहां पे 8 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो 8 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 5 वाटर मॉलिक्यूल। मैं लिख देता हूँ, प्रोडक्ट साइड में बचेंगे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 16 OH माइनस है, यहाँ पे 6 OH माइनस है, तो 6 OH माइनस तो पूरा कट जाएगा, यहाँ 16 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ पे 10 बच जाएगा, तो मैंने लिख दिया 10 OH माइनस। अब देखें जो जो कट रहा था मैंने उसको कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आगे जाके क्या लिखे, आगे का
जाके क्या बचेगा +2Cr+3, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3SO4-2। यहाँ पे स्टूडेंट्स बच जाएगा 3SO4-2। एरो हेड आगे चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बचा हुआ है, प्लस क्या बचा हुआ है 2CrO4-2 बचा हुआ है, और साथ में बचा हुआ है 3SO3-2 बचा हुआ है। ठीक है, हम इक्वेशन को यहाँ पे नीचे लेकर आ जाते हैं थोड़ा सा। अब देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे हर चीज़ बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है हर चीज़। क्रोमियम 2 है, यहाँ पे भी क्रोमियम 2 है, क्रोमियम क्रोमियम बैलेंस है। सल्फर 3 है, यहाँ पे भी सल्फर 3 है, सल्फर सल्फर बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 10, यहाँ पे हाइड्रोजन है 10, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 5 टू द 10 10 है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे है 10, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, देखें ऑक्सीजन यहाँ पे 10 ये रहा, और ये वाले भी ऑक्सीजन काउंट होंगे ना, 3 4 12, 12 + 10 कितना हो जाएगा 22 ऑक्सीजन है इस साइड पे। अब यहाँ पे देखें 5 ऑक्सीजन तो ये रहा, +2 4 8, 8 ऑक्सीजन ये रहे। ठीक है, उसके बाद 3 3 9, तो 9 ऑक्सीजन ये रहे। 5 + 8, 5 + 8 हो जाएगा 13, 13 + 9 हो गया 22। देखें 22 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, 22 ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे है, 22 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे। इक्वेशन यानी कि एटम्स के हिसाब से बिल्कुल बैलेंस है। अब चार्ज के हिसाब से भी बैलेंस है। ये इक्वेशन कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे कि माइनस को 10 से मल्टीप्लाई किया -10, +3 को 2 से मल्टीप्लाई किया +6, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -6, +6 -6 कैंसिल, यहाँ बच गया -10। अब यहाँ पे देखते हैं वाटर पे 0 चार्ज है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, -4 -6 -10। देखें बिल्कुल ये इक्वेशन बैलेंस है, चार्ज के हिसाब से भी बैलेंस है, और ये किस चीज़ के हिसाब से बैलेंस है, ये आइटम्स के हिसाब से भी बैलेंस है। लास्ट काम हमने क्या करना है, लास्ट काम हमने ये करना है बच्चों। देखें ये जो क्रोमियम हमें गिवन था ना, ये गिवन था CrOH3 की फॉर्म के अंदर। हमें क्रोमियम को CrOH3 की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, वापसी CrOH3 की फॉर्म में ही हमने इस क्रोमियम को कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा सिंपल है, बता देता हूँ। अब बच्चों आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज रखनी है पूरी इक्वेशन। जो चेंज है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ब्लू से लिख देता हूँ। बिल्कुल कुछ ही चेंज करना, बस समझे। देखें ये क्रोमियम के साथ में कितने OH आ सकते हैं, एक क्रोमियम के साथ आ सकते हैं 3 OH, क्योंकि +3 का चार्ज है ना, OH के ऊपर होता है -1 का चार्ज, तो 3 OH इस क्रोमियम के साथ लग सकते हैं। तो ये हो जाएगा CrOH3, CrOH3 हो जाएगा यहाँ पे CrOH3। लेकिन अब यहाँ से OH माइनस आइन कम होंगे। देखें यहाँ पे कितने OH माइनस आइन हो गए, 2 3 6, 6 OH माइनस आइन ऐड हो गए। देखें 3 OH तो आपने ऐड किए, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो गए किससे, 2 से मल्टीप्लाई हो गए। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 6 OH चलेगा, 6 OH चलेगा, तो यहाँ पे 10 में से जब 6 चले जाएंगे तो यहाँ पे 4 बच जाएगा, तो यहाँ पे 4 OH माइनस आइन बचेंगे। तो हमारी लास्ट इक्वेशन जो बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि 4 OH माइनस, और आगे बचेगा 2CrOH3, और उसके बाद आगे क्या आ जाएगा 3SO4-2। अब भी देखेंगे तो आप हर चीज़ बैलेंस रहेगी, 3SO4-2, उसके बाद आगे जाके क्या हो जाएगा 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके बाद 2CrO4-2, और फिर +3SO3-2। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। एक करें ना सब्सक्राइब।